अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये एक हलचल मचा देने वाला टाइम है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए स्पेशली। दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं 22 जुलाई से लेकर सो ऑन 7 दिनों में, एंड दोनों इवेंट्स कैप्रिकॉर्नियन के लिए बहुत फ्रेंडली हैं। सूरज तकरीबन जुलाई के तीसरे वीक में हर साल 20 से 23 जुलाई के दरमियान वो अपने रियल एंगल पर, लीव एंगल पर आता है और वो बहुत फ्रेंडली हो जाता है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। जब भी सूरज लीव एंगल पर आता है वो आपका 8th एंगल बनता है। कोई भी प्लैनेट 8th एंगल पर आके कमज़ोर हो जाया करता है अमूमी तौर पर, लेकिन क्योंकि सूरज आपके 8th एंगल को ही रूल करता है, सो दिस इज़ द टाइम फॉर द रिकवरीज, ऑल सेक्टर रिकवरीज। आप अपनी सलाहियतों में कमी देखें सो रिकवर होंगी 22 जुलाई के बाद। आप अपने फाइनेंस में कमी होती हुई देखें या रोज़ नुकसानात होते हैं, तो उम्मीद ये है कि 22 जुलाई के बाद गोल्डन टाइम बिहेवियर या फसले बहार की वजह से लॉसेस रिकवर होंगे, मज़ीद लॉसेस की तरफ आप नहीं जाएंगे। जॉब के ऊपर अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आपकी ज़ात पर अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लोग आपकी लेग पुल करते थे, आपके बारे में राय गलत कायम करते थे, या आपके खुद के अंदर ब्रेवरी में कमी आ गई थी, या आप अपने जहन में दबाव में रहते थे, सो 22 जुलाई के बाद विद द नेचुरल सपोर्ट ऑफ टाइम आप उस दबाव से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। एक और खुशखबरी भी इसी सूरज की पोजीशन के साथ जुड़ी हुई है कैप्रिकॉर्नियंस। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए तालीमी सरगर्मियों का रिप्रेजेंटेटिव। वो 8th एंगल पर कमज़ोर था, लेकिन जब सूरज 8th एंगल पर आएगा, 8th एंगल का लॉर्ड या 8th एंगल को रूल करने वाला प्लैनेट ही 8th एंगल पर मौजूद हो, तो वीनस की परफॉर्मेंसेस भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। यू आर मोर इमोशनल, यू आर मोर रोमांटिक, अगेन यू आर केयरिंग, अगेन यू आर लविंग, एंड अगेन यू हैव सम पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर योर रिलेशंस एंड फॉर योर बिजनेस पार्टनर्स। सूरज की अपीयरेंस एक तो लीडरशिप क्वालिटी में बड़ा आपको उम्दा करेगी, इंक्रीज करेगी, मैनेजमेंट स्किल्स, कैप्टन पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। साथ ही साथ आपको अपनी लव लाइफ में, अपने कैरियर में, अपनी रिलेशनशिप में भी ग्रोथ मिलेगी, एंड इन दोनों कम्बिनेशन से आप ज़्यादा प्लेजेंटली 22 जुलाई से ज़्यादा प्लेजेंटली अपने जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियाँ लेकर। सूरज 22 जुलाई को आपके लिए एक फ्रेंडली मोस्ट एंगल पर आ जाएगा। सूरज आपके 7th एंगल पर आएगा। हर साल तकरीबन 21 से 23 जुलाई के दरमियान सूरज आपके 7th एंगल पर से ट्रांजिट करता है 30 दिनों के लिए। इस साल आ गया अब 22 जुलाई को, एंड 30 दिन रहेगा और फिर अगले साल आएगा। 7th एंगल इसका एक मेजर एंगल है, फ्रेंडली, मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट। इसके रिजल्ट्स गैर 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो रिलेशनशिप को तो फेवर देगा ही देगा। ऐसे तमाम एक्वेरियन जो किसी वजह से भी, अच्छा, नफ़रतें सिर्फ लोगों के रवैयों से पैदा नहीं होता ही। नई रिसर्च के मुताबिक सेहत की कमज़ोरी भी कुछ नफ़रतों का बाइस बनती है, जैसे गुस्सा बहुत आने लग जाना, जैसे कंप्लेन लेवल बढ़ जाना। अच्छा, अगर आपके अंदर का मौसम अच्छा ना हो ड्यू टू डिजीजेस, फिजिकल डिजीजेस, तो भी आपको रिश्तों की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, आप ज़रा इरिटेटेड से रहते हैं। अदरवाइज़ रवैये तो तंग करते ही हैं। अगर आपको पता लग जाए कि सामने वाला सिंसियर नहीं है या सामने वाला आपको चीट कर रहा है, तो सारी बातें उस रिश्ते में कमी आ जाती है। हकीकत ये है कि अब जब सूरज आपके 7th एंगल पर आएगा तो सिंसियर मोस्ट रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे। अगर उनके दरमियान कोई शक पैदा हो गया था, कोई नफ़रत पैदा हो गई थी, तो 22 जुलाई के बाद वो नफ़रतें जाती रहेंगी, एंड अगेन यू गेट सम पावरफुल अटैचमेंट विद योर लव वंस। अगर कोई कपल ऐसा है जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, यूनिटी में कमी की वजह से, या फिर हालात की रविश की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और एक दूसरे से दूरी बन रही थी, 22 जुलाई के बाद ये ज़ोफ, ये वीकनेस जाती रहेगी, एंड आप अगेन क्लोज होंगे।
ऐसे एक्वेरियंस जो लव लाइफ के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कमिटमेंट की कर रखी है एंड लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हैं, वो इस 30 दिनों में ले लेंगे। ऐसे एक्वेरियंस लेडीज़ हों या जेंट्स हों और वो अपने रिश्तों की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कमी थी, प्रपोजल्स नहीं थे, तो उम्मीद ये है कि 22 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान वो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल, रिलेशनशिप प्रपोजल्स हासिल कर सकेंगे या प्रपोज कर सकेंगे। इसी तरह बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर कोई एक्वेरियन उलझ गए थे, आपस में अंडरस्टैंडिंग्स नहीं बन रही थी और जिस लाइन ऑफ एक्शन के लिए बिजनेस इख्तियार किया था वो नहीं बन पा रहा, सो 22 जुलाई के बाद उनके दरमियान भी एबिलिटीज इन्हेंस होंगी विद द कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड प्रॉफिट्स। सूरज 7th एंगल पर जो कुछ भी आप इस सीजन में अगले 30 दिनों में हासिल करेंगे वो ज़्यादा लंबे अरसे तक आपके पास टिकेगा। हालात कुछ भी हों, डेवलपमेंट की तरफ जाने की तरफ आप एक्वेरियन कैंडिडेट हैं इस वक्त। फाइनेंशियल अचीवमेंट्स भी, लव अचीवमेंट्स भी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जब भी कभी वक्त से फ़ायदा होता है तो इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की नेमतों से बनता है। ऐसी चीज़ जो, ऐसा सिस्टम जो सिर्फ अल्लाह ताला के ऑर्डर्स को ओबे करता है। आप अपनी मर्ज़ी से सुबह तलू नहीं कर पाते हैं, ना ही अपनी मर्ज़ी से अच्छा टाइम बिहेवियर जनरेट कर पाते हैं। गर्दिश अय्याम को टालने वाला वक्त 22 जुलाई से शुरू होने लगा है पाइसियंस आपके लिए, और ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। सूरज हर साल तकरीबन 21 से 22, 20 से 22 जुलाई के दरमियान लीव एंगल पर से गुजरता है एंड ये उसका ज़ाती एंगल है जहां वो फ्रेंडली मोस्ट बिहेव करता है। एंड आपके लिए सूरज बहुत अहमियत का प्लैनेट है, आपके लिए ये 6th एंगल को रिप्रेजेंट करता है एंड 22 जुलाई को ये 6th एंगल पर ही होगा 30 दिनों के लिए। एंड ये बात तो आपको पता है ना कि जब ये 30 दिनों को गुजार लेगा तो फिर अगले साल ही आपके पास इन्हीं दिनों 22 जुलाई के दरमियान ये फिर आपके 6th एंगल पर आएगा। तो तमाम वो वीकनेसेस जो ड्यूरिंग द 60 आपने अपनी जिस्म में महसूस की थी, आपने अपने ऑर्गन्स या अपने लाइफ स्टाइल में महसूस की थी, 22 जुलाई के बाद नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट रिपेयर होने लगेंगी। आपकी बुज़दिली का खात्मा हो सकेगा, आपकी दोहरी सोच कॉन्फिडेंस के साथ रियल मैनेजमेंट करेगी एंड दोहरी सोच खत्म होगी, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस होंगे, या तो काम करेंगे या तो छोड़ेंगे, दरमियान की कोई बात नहीं होगी। सूरज आपके लिए आपके नफ्सियाती दबाव को भी कम करेगा। सूरज आपके अंदर कॉम्प्रोमेटिव स्किल्स, जो आप डर कर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो अच्छे होते हैं व्हेन यू आर पावरफुल एंड आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी कमज़ोर को कोई तंग नहीं किया, लेकिन सम टाइम आप खुद डरे हुए होते हैं एंड कहते हैं मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो जो डर वाला कॉम्प्रोमाइज़ था वो अगेन रिजॉल्व होगा एंड आप अपना हक मांग सकेंगे। उस हक के इवज़ आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें ज़्यादा इख्तियारात आएंगे, उसमें ज़्यादा ब्रेवरी आएगी एंड आप उस ब्रेवरी को यूज़ करते हुए ज़िंदगी के कई शोबों के राइट डिसीजंस ले सकेंगे। चाहे वो तालीमी सरगर्मियाँ हों, चाहे वो आपको अपने रिलेशंस को निभाने की क्वालिटी हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हों, चाहे वो नए इनिशिएटिव्स हों, इवन चाहे वो आपके अपने अंदर के नज़रियात जो आप बेसमझी में अपने नज़रिए बना चुके थे उन्हें भी रिपेयर करेंगे एंड रियलिस्टिक अप्रोचेस से अपनी लाइफ स्टाइल को आगे लेकर चलेंगे।